हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हायर साइंस मेंटर। लास्ट लेक्चर्स में हमने हेरेडिटी कंप्लीट किया था। हमने देखा था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होते हैं, सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर की थी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इवोल्यूशन। सो इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म हुआ, अर्थ कैसे फॉर्म हुई, अर्थ पे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म हुआ, किस तरह से बाद में वो इवॉल्व हुआ। ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। और जो इवोल्यूशन हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके एविडेंसेस क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस क्या है, एनाटॉमिकल एविडेंस क्या है, हम क्यों मानते हैं इवोल्यूशन हुआ होगा, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया और किन साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, किन साइंटिस्ट की थ्योरी रिजेक्ट हो गई और किन किन की थ्योरी एक्सेप्ट हो गई। ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। सो इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज अक्रिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इवोल्यूशन क्या होगा, एक ग्रेजुअल स्लो चेंज होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत लंबे समय में होने वाले स्लो चेंजेस, इसको इवोल्यूशन बोलते हैं। Formation of new species due to changes in the specific characters of several generations of living organism as a response to natural selection is called as evolution. So evolution क्या होगा, नई species का फॉर्म होना बिकॉज ऑफ जो स्लो चेंजेस होंगे लगातार सेवरल जनरेशन में। सो फाइनली जाके बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा और उस वजह से कोई नई स्पीशीज इवॉल्व हो जाएगी, नई स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी, इसको इवोल्यूशन बोलते हैं। अब देखेंगे हम अर्थ कैसे फॉर्म हुआ और अर्थ पे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म हुआ। So early Earth was hot atmosphere contained poisonous gases. तो स्टार्टिंग में अर्थ एक हॉट एटमोसफेयर की तरह था। तो स्टार्टिंग में आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी कि अर्थ कैसे फॉर्म हुआ। बिग बैंग थ्योरी कि यूनिवर्स में एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जिस वजह से यूनिवर्स फॉर्म हुआ। सो हम देखेंगे अब कि अर्थ कैसे फॉर्म हुआ। सो अर्ली अर्थ वॉज हॉट एटमोसफेयर कंटेन पॉइजनस गैसेस। जो स्टार्टिंग में अर्थ जब फॉर्म हुआ था तो बहुत हॉट था, बिकॉज बिग बैंग थ्योरी में आपने सुना होगा कि यूनिवर्स जब फॉर्म हुआ उस वक्त एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था जिस वजह से यूनिवर्स फॉर्म हुआ था। उसके बहुत सालों बाद जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ तब वहाँ जाके अर्थ फॉर्म हुआ था और अर्थ कुछ ऐसे फॉर्म में था। इसके चारों तरफ पॉइजनस गैसेस थी, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी गैसेस फॉर्म हुई थी। धीरे धीरे जब अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ तो ये गैसेस कंडेंस होना स्टार्ट हो गई, मतलब गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में फॉर्म हुई और इस वजह से यहाँ चारों साइड ओशियन फॉर्म हुए। अब क्योंकि यहाँ पे वाटर है एंड वाटर इज द बेस्ट मीडियम फॉर एनी रिएक्शन टू अकर, तो इस वजह से यहाँ बहुत सारे रिएक्शन हुए। और जो स्टार्टिंग में जो एटम्स थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, प्रिमिटिव अर्थ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं था लेकिन ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट थे, तो इन्होंने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म किए, H2, H2O, CO2, CH4, NH3, इस तरह के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होना स्टार्ट हुए क्योंकि वाटर वहाँ प्रेजेंट था और कुछ पॉइजनस गैसेस थी, उनके बीच में रिएक्शन हुआ और इस तरह से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे इनके बीच में रिएक्शन हुआ और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, फिर उसमें से फाइनली जाके न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हुआ। आपने पढ़ा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म हुए, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हुए और आरएनए फॉर्म हुआ सबसे पहले। और जब आरएनए फॉर्म हुआ तो लाइफ की पॉसिबिलिटीज बढ़ गई और फिर फाइनली डीएनए फॉर्म हुआ और लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो गए। जो स्टार्टिंग में लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उसमें आरएनए ही था जेनेटिक मटेरियल, बाद में जाके डीएनए आया, सबसे पहले आरएनए फॉर्म हुआ था। सो इस तरह से कुछ नॉन लिविंग मैटर से लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए। सो अर्ली अर्थ वॉज हॉट एटमोसफेयर कंटेन पॉइजनस गैसेस। धीरे धीरे अर्थ कोल्ड हुआ एंड ओशियंस कंडेंस हुए। जो पॉइजनस गैसेस थे वो कंडेंस होकर लिक्विड में फॉर्म हो गए। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हैव फॉर्म्ड इन द ओशियन, उसमें फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए
और फाइनली जाके आरएनए इवॉल्व हुआ, आरएनए फॉर्म हुआ, उसने रेप्लिकेट किया, उससे बहुत सारे आरएनए फॉर्म हुए। जो फर्स्ट प्रोकैरियोट होगा वो आरएनए और डीएनए का क्लस्टर होगा, मतलब आरएनए डीएनए एक माइक्रोस्फीयर में से आगे होंगे, बहुत सारे आरएनए फॉर्म होंगे, और ये फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह होगा। सबसे पहले प्रोकैरियोट फॉर्म हुए, बाद में फिर प्रोकैरियोट, उसमें से कुछ प्रोकैरियोट फोटोसिंथेटिक हुए, उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया और उसकी वजह से ऑक्सीजन निकला, और वो प्रोकैरियोट का नाम था ब्लू ग्रीन अलगी। ब्लू ग्रीन अलगी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था जिसने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया और ऑक्सीजन को इवॉल्व किया, ऑक्सीजन रिलीज किया, जिस वजह से जो प्रिमिटिव कंडीशन थी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, क्योंकि सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है, इस वजह से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर नहीं था और यूकैरियोट नहीं फॉर्म हुए थे। लेकिन जब ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी ने फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया और ऑक्सीजन रिलीज किया, तो इस वजह से ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ और उसमें ओजोन लेयर ने अर्थ को प्रोटेक्शन दिया। और फाइनली फर्स्ट यूकैरियोट्स फॉर्म हुए होंगे जो कि प्रोकैरियोट्स के कम्युनिटीज़ होंगे, मतलब बहुत सारे प्रोकैरियोट आपस में जॉइन होकर कम्युनिटी फॉर्म की होगी और उसको ही सबसे पहला यूकैरियोट फॉर्म ने बोला होगा। प्रोकैरियोट मतलब क्या, यूनिसेलुलर, और बहुत सारे सिंगल सेल मिलके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देंगे ना, ऐसे बहुत सारे सिंगल सेल ऐसे क्लस्टर में फॉर्म हो जाएंगे, तो ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह दिखेगा। बाद में जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, इसने जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बढ़ा दिया, जिस वजह से इवोल्यूशन प्रोसेस फास्ट हो गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है, मियोसिस में जब प्रोफेज होता है तो प्रोफेज में जेनेटिक वेरिएशन की पॉसिबिलिटी होती है, जो क्रॉसिंग ओवर होते हैं क्रोमोसोम्स के बीच में, उस वजह से वेरिएशन क्रिएट होता है और वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। तो इस तरह से फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए होंगे, बाद में फिर प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स धीरे धीरे इवॉल्व होना स्टार्ट हुए होंगे।